चलिए लोभ का एक उदाहरण सुना है आपको, आपको अच्छा लगेगा सुनकर। ये लोभ कितना होता है, कैसा भयंकर होता है। एक सेठ जी थे, बड़े लोभी, बड़े कंजूस। हाँ, जो लोभी होगा वो कंजूस भी होगा। अब इतने कंजूस कि वो प्रातः काल भोर भोर में ही, अंधेरे अंधेरे में ही गंगा स्नान कराते थे। क्यों? ताकि कोई पंडा पीछे ना पड़ जाए, दान मांग लेगा। एक दिन बेचारों को देर हो गई तो अपना वो उजाला हो गया, तो दौड़ते 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 जा रहे हैं, कहीं कोई पंडित ना देख ले मुझे, फिर दान मांग लेगा। तो अपना स्नान करके जब लौट रहे थे तो एक पंडे ने देख लिया। पंडे ने कहा, अरे आज तो सेठ जी हाथ लगे। सेठ जी एकादशी है आज, आपको तो आज के दिन दान देना चाहिए। अब सेठ जी बड़ी तेजी से जाएं कि हम जल्दी घर पहुंच जाएं, लेकिन वो पंडित भी, उसने भी ठान ली कि आज तो हम सेठ जी को छोड़ेंगे नहीं, वो पीछे पीछे। अब जल्दी जल्दी करते हुए जा रहे हैं, पीछे से पंडित बोल रहा है, सेठ जी दान दीजिए दान दीजिए। सेठ जी ने कहा, अब साथ में तो लेकर नहीं आए भैया, हम ऐसा है कल दे देंगे। पंडित ने कहा, कल किसने देखा, तो फिर घर जाके दे देंगे। उसने कहा, ठीक है, हम भी आपके साथ घर चलते हैं। अब वो पहुंच गया घर। सेठ जी तुरंत अंदर गए और बेटों से कहा कि देखो, एक पंडित मेरे पीछे पड़ गया है और मैं कुछ देना नहीं चाहता, तुम जाके कह दो तबीयत खराब है। अब बेटे कहने लगे पिता से कि पिताजी दे के उसको खत्म करो। तो पिताजी ने कहा, मैंने कहा ना, तुम जाके कह दो कि मेरी तबीयत खराब है। अब पंडित वहां खड़े थे, बेटों ने जाकर कह दिया कि देखिए हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, तो आप बाद में आना। पंडित ने कहा, कोई बात नहीं, हम तबीयत पूछ के चले जाते हैं। बेटों ने कहा कि वो कह रहे हैं पिताजी कि आपकी तबीयत पूछ के जाएंगे। अरे बड़े आए तबीयत पूछने वाले, जाके बोलो बहुत तबीयत खराब थी, मर गए। बेटों ने कहा, पिताजी दे दीजिए ना दान। अरे कहा ना, जाके कह दो मर गए। पंडित से कहा कि पंडित जी, अब वो पिताजी इतने बीमार तो थे ही, तो अब वो मर गए। पंडित ने कहा, अच्छा मर गए, चलो ठीक है, हम उनकी अर्थी में भाग ले लेंगे। अरे पीछा ही नहीं छोड़ते ये पंडित। तो बेटों ने कहा, पिताजी वो तो कह रहे हैं कि आपकी अर्थी में भाग लेंगे। हैं? अच्छा चलो अर्थी तैयार करो। अब बताइए, जिंदे की अर्थी तैयार हो रही है। अब अर्थी बनाई गई, लकड़ी में उनको बांधा गया। अब वो सीधे लेटे हैं, बेटों ने कांधा भी दिया और पीछे पीछे पंडित भी। तो लेटे लेटे पिताजी ने धीरे से पूछा सामने वाले बेटे से, पंडित गया? नहीं पिताजी, साथ में राम नाम सत्य बोल रहा है। हाँ ठीक है, श्मशान ले चलो हमको। हो गया, पहुंच गए, नीचे रखा गया, लकड़ियों का ढेर लगाया गया। पिताजी अब क्या करें, करना क्या है, ऊपर रखो हमको। रख दिया गया। पंडित है सामने खड़ा है, हाँ ठीक है, अब क्या करें पिताजी? अरे करना क्या है, आग लगाओ। अब बेटों ने कहा, अरे पिताजी जिंदा हैं और कहते हैं आग लगाओ, आग कैसे लगा दे? अरे कह रहा हूं ना आग लगाओ। एक बड़े बेटे ने अग्नि ली और लगाया। जब अग्नि की गर्मी लगी पिताजी को, हो उछल के खड़े हुए, हाथ में चारा नेते हो पंडित के मुंह पे मारा, ले मेरा पीछा छोड़। तो सेठ जी की इस कृपणता को देखकर भगवान विभोर हो गए। अरे बहुत कृपण देखे, ऐसा कृपण नहीं देखा। तो भगवान प्रकट हो गए
और उससे कहा, अरे वाह, क्या कृपण हो तुम भी, हम तो विभोर हो गए, मांगो क्या मांगते हो। सेठ ने कहा, आपकी तारीफ। अरे मुझे भगवान कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो भगवान तो जो मांगो वो देते हैं, इसलिए तो कह रहा हूं मांग। तो पक्का दोगे ना आप? हाँ, तो मेरी चवन्नी वापस करा दीजिए। इसको कहते हैं लोभ। तो ये है कामनाएं, कामनाओं की पूर्ति से लोभ और कामना की अपूर्ति से